Good morning, students. In the month of May, I have told to the blueprint and syllabus which has been revised by the CBSE last year, and you know that a few days ago CBSE has also revised the syllabus, and now I am going to tell to you the revised syllabus which has been revised by the CBSE a few days back. Students, you know our syllabus is हिंदी पाठ्यक्रम ए। आपको पता है कि जो हिंदी का सिलेबस है वह दो पार्ट में है, पहला ए और दूसरा बे। जो हमारे पास हिंदी का पाठ्यक्रम है, हिंदी का सिलेबस है, वह कौन सा है? ए। और इस पाठ्यक्रम की कोड संख्या कौन सी है? 002। स्टूडेंट्स, जो हमारी क्षितिज भाग 2 पुस्तक है उसमें हमारे कुल 17 पाठ दिए गए हैं, जिसमें से 9 पाठ हमारे काव्यखंड यानी कि पद्यखंड के हैं तथा 8 पाठ हमारे गद्य खंड के हैं। तो बच्चों, अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि CBSE के द्वारा कौन कौन से पाठ, कौन कौन से अध्याय हमारे पाठ्यक्रम से अलग कर दिए गए हैं। तो बच्चों, पहले मैं आपको पद्यखंड के बारे में बताना चाहूँगा। पद्यखंड में हमारा पहला अध्याय है पद, जिसके कवि हैं सूरदास जी। यह अध्याय हमारे पाठ्यक्रम में अब भी शामिल है। हमारा दूसरा अध्याय है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जिसके कवि तुलसीदास जी हैं। यह भी हमारा पाठ्यक्रम में शामिल है। हमारा तीसरा अध्याय है सवैया तथा कवित्व। बच्चों, इस अध्याय को, इस पाठ को CBSE के द्वारा पिछले वर्ष पाठ्यक्रम से हटा दिया गया था। तो जिस पाठ को पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है, मैं उसके सामने क्रॉस मार्क कर रहा हूँ। आपको अपनी पुस्तक में भी उसे क्रॉस मार्क कर लेना है। हमारा चौथा अध्याय है आत्मकथ्य, जिसके कवि जयशंकर प्रसाद जी हैं। यह अध्याय भी हमारा पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है। बच्चों, हमारा पांचवा अध्याय है उत्साह तथा अट नहीं रही है। इस अध्याय में हमारी 2 कविताएं हैं। पहली कविता हमारी उत्साह है तथा दूसरी कविता हमारी अट नहीं रही है। इसके कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। ये अध्याय हमारे पाठ्यक्रम में अब भी शामिल है। हमारा अगला अध्याय है यह दंतुरित मुस्कान व फसल, जिसके कवि नागा अर्जुन जी हैं। बच्चों, इस अध्याय में भी 2 कविताएं हैं। पहली कविता यह दंतुरित मुस्कान तथा दूसरी कविता हमारी फसल है। तो बच्चों, इस अध्याय को भी हमारे पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है। हमारी अगली कविता है छाया मत छूना, जिसके कवि हैं गिरिजा कुमार माथुर। इस पाठ को भी हमारे पाठ्यक्रम से पृथक कर दिया गया है। हमारी अगली कविता है कन्यादान, जिसके कवि ऋतुराज जी हैं। बच्चों, ये कविता कन्यादान हमारे पाठ्यक्रम में अब भी है। और हमारी अंतिम कविता कौन सी है बच्चों? संगतकार, जिसके कवि मंगलेश डबराल जी हैं। इसे भी पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है। तो बच्चों, इस प्रकार अब पद्यखंड में हमारे पास कौन कौन सी कविताएं हैं, एक बार फिर से देखते हैं। पहला अध्याय पद, ये हमने अपने पाठ्यक्रम में कर लिया है। ये हमारे पाठ्यक्रम में अब भी शामिल है।
हमारा दूसरा अध्याय राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, ये भी हमारे पाठ्यक्रम में है, जिसे हमने पूर्ण कर लिया है। ये 2 कविताएं पूरी करने के पश्चात अब जो हम कविताएं करेंगे वे हैं उत्साह तथा अट नहीं रही है, और इसके पश्चात हम कौन सी कविता करेंगे? कन्यादान, जिसके कवि ऋतुराज जी हैं। इस प्रकार बच्चों हमारे पाठ्यक्रम में केवल 4 कविताएं ही रह गई हैं। पहली पद, दूसरी राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, तीसरी उत्साह तथा अट नहीं रही है, और चौथी कन्यादान। अब मैं आपको गद्य खंड के बारे में बताना चाहूँगा। तो बच्चों गद्य खंड में हमारा जो 10वां पाठ है वह कौन सा है? नेताजी का चश्मा। यह हमारे पाठ्यक्रम में अब भी शामिल है। इसी प्रकार हमारा 11वां अध्याय है बाल गोविंद भक्त। यह अध्याय भी हमारे पाठ्यक्रम में अब भी शामिल है। इसके पश्चात हमारा अगला अध्याय है लखनवी अंदाज। तो यह लखनवी अंदाज अध्याय भी हमारा पाठ्यक्रम में शामिल है। हमारा अगला अध्याय है मानवीय करुणा की दिव्य चमक। तो बच्चों यह अध्याय भी हमारा पाठ्यक्रम में शामिल है। एक कहानी यह भी, यह अध्याय बच्चों सीबीएसई के द्वारा कुछ दिन पहले ही पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है। इसके पश्चात स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन, इस अध्याय को सीबीएसई के द्वारा पहले ही पाठ्यक्रम से हटा दिया गया था। नौबत खाने में इबादत, इस अध्याय को भी कुछ दिन पहले ही हटा दिया गया है। और जो हमारा अंतिम अध्याय है संस्कृति, इसे भी सीबीएसई के द्वारा पिछले वर्षों में हटा दिया गया था। इस प्रकार गद्य खंड में हमारे कुल 8 अध्याय थे, जिसमें से केवल 4 अध्याय ही रह गए हैं। नेताजी का चश्मा, बाल गोविंद भक्त, लखनवी अंदाज, मानवीय करुणा की दिव्य चमक। तो बच्चों हमने 3 अध्याय पूर्ण कर लिए हैं। अब हमारा चौथा अध्याय मानवीय करुणा की दिव्य चमक ही शेष है, जिसे अब हम आज की कक्षा में आरंभ करेंगे। तो इस प्रकार 8 अध्याय में से 4 अध्याय आपके पाठ्यक्रम में हैं तथा 4 अध्याय आपके पाठ्यक्रम से हटा दिए गए हैं। तो बच्चों आप गद्य खंड के अध्याय को भी अपने पाठ्य पुस्तक में मार्क कर लेंगे। तत्पश्चात मैं आपको कृतिका के अध्याय के बारे में बताना चाहूँगा। हमारा पहला अध्याय है माता का अंचल। ये हमारा पाठ्यक्रम में अब भी शामिल है। हमारा दूसरा अध्याय है जॉर्ज पंचम की नाक। यही अध्याय भी हमारा पाठ्यक्रम में शामिल है। इसी प्रकार साना साना हाथ जोड़ी, ये तीसरा अध्याय भी हमारा पाठ्यक्रम में शामिल है। चौथा अध्याय एही ठैया झुल्ली ही रानी हो रामा, ये अध्याय हमारा पिछले वर्षों में सीबीएसई के द्वारा पाठ्यक्रम से हटा दिया गया था। और मैं क्यों लिखता हूँ, ये अध्याय भी पिछले वर्षों में सीबीएसई के द्वारा हटा दिया गया था। तो बच्चों कुछ दिन पहले जो रिवाइज सिलेबस आया है उसमें भी ये 3 अध्याय जो के त्यों हैं तथा पिछले वर्षों के सिलेबस में भी ये 3 अध्याय जो के त्यों हैं। केवल ये 2 अध्याय जो हैं यही हटाए गए थे। अब व्याकरण में हमें क्या करना है बच्चों? व्याकरण में हमें रचना के आधार पर वाक्य भेद करना है। तत्पश्चात वाच्य, इसके बाद पद परिचय तथा इसके बाद हमारा रस अध्याय है। तो हमने रचना के आधार पर वाक्य भेद को पूर्ण कर लिया है। हमने वाच्य अध्याय भी कर लिया है। पद परिचय अध्याय हमारा कल पूर्ण हो गया है। तो बच्चों अब हमारा केवल व्याकरण में रस अध्याय ही शेष है। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पाठ्यक्रम के बारे में पता चल गया होगा। तो पाठ्यक्रम बताने के पश्चात अब मैं आपको परीक्षा भार विभाजन के बारे में भी बताऊंगा कि हमारा ब्लूप्रिंट क्या है।